आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपके लिए आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए है। तो माय डियर, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, इसके मुतालिक तो हम सब लोग ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस दुआ के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए वो दुआ रद्द नहीं की जाती। जब क़यामत के दिन मेरी उम्मत जो दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हुई आएगी तो मीज़ान में इनकी नेकियां भारी होंगी और दूसरी अक़वाम कहेंगी, उम्मत मोहम्मदिया की नेकियां किस कदर भारी हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम इनसे फरमाएंगे, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के शुरू में अल्लाह ताला के ऐसे इज़्ज़त वाले 3 नाम होते हैं कि अगर एक पलड़े में इनको रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सारी मखलूक के गुनाह रख दिए जाएं तो भी नेकियों का पलड़ा भारी रहेगा। अल्लाह ताला ने इस आयत को हर बीमारी से शिफा के लिए, हर दवा का मददगार और मुफलसी के लिए, दौलत और दोज़ख से पर्दा ज़मीन में धंसने, सूरतें बिगड़ने और संग बारी से महफूज रहने का ज़रिया बना दिया है। जब तक लोग इसकी तिलावत पर कारबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ उनका मुकद्दर रहेंगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो आपने फरमाया, मेरी नस्ल जब तक इसकी तिलावत पर कायम रहेगी अज़ाब से महफूज रहेगी। हमें चाहिए कि हम हर काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। अगर सवारी में सवार होने लगे हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर बर्तन ढकने लगे हैं, ढक के रखने लगे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख के बर्तन को ढक के खाने को रखें। और अगर पानी पीने लगे हैं या खाना खाने लगे हैं, नीज़ कोई भी काम करने लगे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना अपना मामूल बना लें और बच्चों को भी शुरू से यही सिखाएं। हम जो कुछ करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे और यही चीज़ तरबियत है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब माँ बाप को मिलेगा जो बच्चों को अच्छे काम सिखाएंगे। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, जो कि मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। उसमें ये है कि आप पूरे एतक़ाद से इस वजीफ़ा को पढ़ें, इंशाअल्लाह इसका बहुत असर होगा और घर में सुकून, अमन, चैन कायम होगा। तो वजीफ़ा वो ये है कि आपने बावज़ू होकर या किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है इसको, और इसको पढ़ना अपना मामूल बना लें तो बहुत ही अच्छा है। बेशक सारे घर के अफराद ये पानी या चीनी इस्तेमाल करें, या जिस चीज़ पे आप पानी पे दम कर रही हैं या चीनी पे कर रही हैं, जिस खाने पीने की चीज़ पे कर रही हैं, कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना और उसको पानी पे दम करके पीना या पिलाना बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस है। तो अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद 3 बार पढ़ें, 7 बार या 11 बार, आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। और उसके बाद आप 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो आदाद हैं वो हैं 786, 786। इतनी बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ के पानी पे दम कर देना है या किसी भी खाने पीने की चीज़ पे दम कर देना है और ये चीज़ आपने अपने मियाँ को खिलानी है, बच्चों को भी खिलाएं। इंशाअल्लाह घर का माहौल जो है वो पुरसुकून हो जाएगा, मियाँ बीवी की मोहब्बत आपस में बढ़ेगी इंशाअल्लाह और उनके घर में बहुत पुरअमन और बहुत पुरसुकून माहौल हो जाएगा। और आप प्लीज़ दुआओं में मुझे भी याद रखें और ये वजीफ़ा उस वक़्त तक जारी रखें जब तक कि आपको आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता। मैं पहले भी आपसे ये कह चुकी हूँ, मामूल बना लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मामूल नहीं बना सकते तो 40 दिन तो पढ़ के देखें या 41 दिन तो पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा असर है। जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा है या आपस में नफ़रत है या बेरुखी या सर्द मेहरी के जज्बात हैं एक दूसरे के लिए हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। उसकी जगह जोश व वलवला और प्यार मोहब्बत के जज्बात जो हैं वो पैदा होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों के घरों में अमन, सुकून और चैन
رکھے، ہر کسی کو گھر میں اچھا ماحول ملے، کیونکہ اس ماحول کا اثر جو ہم بناتے ہیں، اس ماحول کا اثر بچوں پہ بھی براہ راست پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کے میری ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجئے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور میری اس چھوٹی سی کاوش کو کامیاب بنانے میں آپ لوگ میری مدد کریں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔